अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सेट फाउंडेशन। आज हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। आज अलजेब्रा का हमारा तीसरा क्लास है, राइट। तो बहुत लोग आज एब्सेंट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सतवीं का डमका पीटने गए हैं, और कुछ लोग जो है शरबत बांटते हैं रास्ते में, अब बाकी लोग जो है लड़कियां खिचड़ी बना रही हैं घर पे आज। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आज भी नया टाइप का क्वेश्चंस करवाएंगे। जो नहीं आए हैं उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। P इक्वल्स टू 5/18, तो आपको फाइंड करना है 27 16 माइनस 9। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं बहुत हल्का हल्का दिख रहा है पेन। पेन डार्क नहीं ना है। आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। शुरुआत आसान क्वेश्चन से। ये कौन सा फार्मूला पे सेट होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला पे सेट होगा। बता लिए सवाल। कुछ समझ में आ रहा है कैसे स्टार्ट करें? नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्यूब है ना, क्यूब। ये किसका क्यूब होता है? 3 का। और ये किसका? पी का क्यूब है। तो इसको देख के आइडिया लग रहा है क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। आइडिया लग रहा है ना। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है याद कीजिए। और ये माइनस प्लस माइनस है ना, तो प्लस माइनस देख के क्या पता चल रहा है हमको कि ए क्यूब और बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। कम से कम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको नहीं, अगर होल स्क्वायर हम करते हैं, होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3 माइनस बी क्यूब, ये होता है। अब इसको इसी फार्मूला में हमको पुट करना है। देखिए कैसे होगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस फार्मूला का 3, उसके बाद a रहता है ना। a क्या है? 3p। a 3p है ना। अब यहाँ पर a स्क्वायर रहता है ना, 3a² b। अब b क्या दे? b हमको समझ में नहीं आ रहा है। b क्या दे? b को समझ में नहीं आ रहा है ना। b है ये है b 1/, ये किसका क्यूब होता है? 216 6 का। तो 1/6 प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये सेट हो गया। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कैसे सेट हुआ देखो हम बता रहे हैं। इसको तोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन। इसको तोड़ेंगे तो ये आ गया। अब इसको तोड़ो, देखो क्या आ रहा है। 3 स्क्वायर 9 आया ना। इसको सिर्फ तोड़ के दिखा रहे हैं। 3 × 9p² 1/6 ये आया। इसको काटिए, कितना आया? 9/2 9/2p²। 9/2p² है ये, यानी ये वाला यहाँ लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ रहे हैं, प्लस 3 × 3p, ये कितना होगा? 36। अब इसको काटिए, 9 चौके 36, यानी p/4 कहाँ है? यानी ये इसको यहाँ लिखे हैं। और ये क्या है? 6 का क्यूब कितना होता है? 216 माइनस 216 यहाँ है, यानी इसको आगे पीछे करके सेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला होता है?
ए माइनस बी का होल क्यूब। समझ में आ रहा है भाई? ए क्या है ये, बी क्या है, 1/6 ए माइनस बी। ये किसका फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला। देखा? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। लिख सकते हैं ऐसे। अब ये फॉर्म जो है और ये फॉर्म एकदम सेम है। ए क्यूब है, फिर माइनस बी क्यूब है, फिर माइनस है 3a² बी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a² बी आएगा, फिर प्लस 3ab², ये है। ठीक है, यानी इसको आगे भी लिख सकते हैं, बिना ऐसे अरेंज किए भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे सजा के लिखेगा। यानी इसके जगह पे क्या लिखेगा, इसके जगह पे क्या लिखेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जैसे समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ रहा है, वैसे कि ऐसे? दोनों समझ में आ रहा है ना, सिर्फ अरेंजमेंट है आगे पीछे। अब इसको ये दोनों एक ही फार्मूला हो गया ना। अब पी का वैल्यू 5/18 है, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, 5/18 माइनस 1/6 बिकट दो 6, 5/6 आया, 5/6 माइनस 1/6 6, ये आ जाएगा 5 - 1 कितना आएगा 4, 4/6। अब यहाँ देखो क्यूब नहीं दिए हैं, भूल गई ना, गलती हो जाता है यही। इसको काटो, कितना हो जाएगा 2/3। 2/3 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का, ये हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल मिटा रहे। ठीक है सर, आप लोगों को जब कन्फ्यूजन होगा ना, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कब है क्लास। पहले भी एक बार ऐसा हुआ है शायद कि बहुत लोग समझा था 2 बजे से है। हाँ हाँ, अच्छा उसमें गलत टाइमिंग है तो आप लोग सही टाइम पे कैसे आ गए? 2 बैनर था ना, अच्छा सही वाला देखे हो, पूछ लिया। तुम्हारा फ्रेंड लोग कहाँ है? इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन दे देगा। चलो ऑप्शन दे रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। हाँ -2x², ठीक। इसका ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है x4 + 1 -
ठीक है, क्लास छुट्टी हो तो सब आएगा 2 बजे। बना रहे हम, ठीक है। किसी से हुआ? टफ नहीं है, आसान है। रुक जाए, नहीं ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। वन प्लस, इसको क्या मान सकते हैं? ए, देखिए बना रहे हैं, इसको ए मानेंगे। कौन सा आंसर? कौन आंसर होगा? ये बोला है, ठीक है। देखते हैं, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, इस होल स्क्वायर का मतलब है कि ऊपर में भी स्क्वायर है, दोनों में भी स्क्वायर है, ठीक है। यानी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसको स्क्वायर में दोनों में हम लोग ब्रैकेट देके लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, ये क्या है? ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही तोड़ेंगे उसको। ए है पूरा x4, इसको ए पकड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी 1 है ना, प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? नीचे में भी इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, ख़त्म। तो यह आ जाएगा 4x4 होगा, स्क्वायर पहले से है, तो ये स्क्वायर चढ़ेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? 1 प्लस, अब इसको ये क्या होगा बताओ तो? 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, क्या होगा? 10 होगा। पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। पावर क्या होता है स्क्वायर में? मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, ये क्या होगा? 2x4 प्लस 1, ये 4x स्क्वायर, सॉरी 4। अब इसका एलसीएम लेंगे, रूट वैसे ही रहेगा, रूट को वैसे ही छोड़ दो, 4x4। अब ये एलसीएम लेंगे नीचे में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये प्लस यहाँ पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा ना। सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? रूट वही है, सिर्फ इसको हम एलसीएम ले रहे हैं। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 4x4, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेम चीज़ आएगा, ठीक है। अब देखो x पे पावर 8 को पहले लिख देंगे, ये दोनों में ऑपरेशन होगा ना, सेम जेंडर है, x4 तो 4 में से 2 गया, 2 लिखेंगे, प्लस 2 ना, ये बड़ा है। इसमें कन्फ्यूजन हो तो क्या पकड़ेंगे? x4 वैसे ही रहेगा, 4 में से 2 गया 2, x4 वैसे ही रहेगा, प्लस नीचे में, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब ये भी ये फार्मूला हो गया, पता है किसका फार्मूला हो गया? x4 का होल स्क्वायर प्लस 2x4 1 प्लस 1 स्क्वायर। नीचे में क्या है? इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाला को लिख सकते हैं ऐसे। अब ये किसका फार्मूला हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? x4, इसको पूरा a पकड़ेंगे, दिख रहा है? ये पूरा a हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया ये। और नीचे क्या हो गया? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ रूट है ना। अब देखो ये रूट जब अंदर जाएगा तो ये भी स्क्वायर खत्म, ये भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो, डाउट है कहीं? आपको डाउट है कहीं?
जल्दी 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 हाथ चलाइए, बहुत स्लो आते हैं, फास्ट। वो हट जाए, क्वेश्चन मिटा रहे, ठीक है। इस टाइप का सवाल करवाए हैं एक दो, ये भी उसी टाइप का है थोड़ा सा। बता लिया सवाल, बता रहे, ठीक है। ये गिवन है, दो चीज़ गिवन है, ये और ये हमको निकालना है। अच्छा, ये दो चीज़ देखकर पता चल रहा है ना कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा फार्मूला बताओ, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद है, यहाँ लिख रहे हैं, क्या होता है 2, ठीक है। ये होता है क्यूब वाला भी फार्मूला होता है, तो हम क्यूब वाला क्यों नहीं लिखे, एक फार्मूला होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, उसका दो फॉर्म बताए थे, वो फार्मूला यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर क्यूब कहीं नज़र नहीं आ रहा है, सिंपल बात है, क्यूब नज़र नहीं आ रहा तो हम नहीं यूज़ करेंगे, स्क्वायर हमको नज़र आ रहा है इसीलिए हम स्क्वायर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा है, ये और ये दोनों दिख रहा है फार्मूला में ना, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। और वहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो क्या आता है, देखो तो इसको 2 स्क्वायर आ गया, इसको ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर 2, सब चीज़ का इंतजाम है। हो इसको ऑन करना पड़ेगा, वीडियो क्लियर नहीं आता है इसमें से। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये क्या दी मैंने 1 है ना, तो इसके जगह पे 1 पुट कर देंगे 1, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये हो गया 4 और उसको 2 यहाँ लाएंगे तो 2, इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 2, यानी 2 इक्वल टू क्या आ गया मेरा, यानी ये मेरा आया, ये हम निकाले, समझ में आया, ये एकदम आसान था। अब हमको निकालना है क्या है, वो उसको हम तोड़ते हैं, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, इसको हम यहाँ पर तोड़ रहे हैं डायरेक्ट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी प्लस, उसके बाद सी स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर दो बार है ना, इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर और क्या है सी स्क्वायर, बचा क्या 2ab 2bc 2ca प्लस ठीक है 2 सब में कॉमन है, सब में है ना, तो सब में कॉमन ले रहे हैं हम, तो बचेगा क्या
अब सबका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया है, तो इसके जगह पे 2, और ये भी हमको पता है कितना है 1, तो प्लस 1, 2 इंटू 3 6 हो गया मेरा आंसर। इजी, देखने में टफ लग रहा था ना। ज्योग्राफी का तैयारी कैसा है कल, ठीक है? कौन सा चैप्टर का टेस्ट है? इंडियन ज्योग्राफी पूरा? वाह वाह, कितना मार्क्स का? 100? करंट अफेयर्स भी है? 25 का करंट अफेयर्स, 75 का ज्योग्राफी। ऑल द बेस्ट। इंडियन ज्योग्राफी में सारा ड्रेनेज सिस्टम भी, फिजियोग्राफी सब? ओह अच्छा, तैयारी है कि नहीं? नहीं है? ज्योग्राफी के टेस्ट के बाद ट्रिगोनोमेट्री का तैयारी करना आप लोग, ठीक है? जितना हम बताए हैं क्लास में, जितना बताए हैं 4-5 क्लास में, वो सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम बनाए हैं, हम बता दे रहे हैं अभी। अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा, सेम ही रहेगा, बेसिक ही रहेगा। क्लास ही रिवाइज करना है आप लोगों को बस, और कुछ नहीं। जो नहीं समझ में आएगा उसका वीडियो देख लेना है, ठीक है? 80% लाना है कम से कम, 50 क्वेश्चन होगा कम से कम, 50 में 40 करना है सबको, बता दे रहे हैं। करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिए, सब वही दिए जो हम करवाएं हैं, जिस टाइप का करवाएं हैं, जिस टाइप का करवाएं हैं उसी टाइप कर लिए हैं सब। हाँ। अरे वीडियो के लिए ऑन किया है, ऐसे घूम जाओ, वहाँ बैठोगे, ऐसे घूम जाओ। कैमरा में आता नहीं है लाइट में, इसलिए हो गया। अब देखो मेंटोस ज़िंदगी, ये थी आम जिंदगी, ठीक है? अब दिखाते हैं मेंटोस ज़िंदगी। अगर हम इस इक्वेशन में c = 0 पुट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा 0, a + b = 2 होगा ना, और ये क्या होगा, देखो c 0 पुट किए, 0, ये भी 0, c 0 है ना, बचेगा a b, यानी a b क्या आया 1। अब देखिए हमको जो निकालना है वो भी घट जाएगा। हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, यानी a + b प्लस c तो 0 हो गया, यानी b² c 0 हो गया, क्या आया, ये आया। अब देखो यहाँ पे हमको सिर्फ a² + b² निकालना है ना। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें, यहाँ पर यहीं पर स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड में स्क्वायरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से a² + b² हम निकाल सकते हैं। a b पता है ना 1, तो इसके जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसको वहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, यानी 2। ये समझ में आया कैसे किया है? हो गया, आंसर आ गया। ये कितना है, कहाँ गया 2, अभी निकाले है ना यहाँ पर, a + b = 2, ये है 2, और ये कितना है 2, अरे 2 है, देखो a² + b² 2 है ना, तो इसकी जगह पे 2, 4 + 2 6 आंसर। कौन तरीका अच्छा है?
बता रहे C इक्वल टू 1 का है नहीं। इसका आंसर है यू आर अ गुड क्वेश्चन। जब भी 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल ABC है ना, ABC 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन 2 दिया है ना। इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, तब इस सिचुएशन में हम लोग कोई किसी एक को 0 बना सकते हैं। हम C को 0 बनाया ना, तुम A को बनाओ सेम आएगा, B को भी बना सकते हो 0, करके देख लो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, 6 आएगा। यानी अगर 3 इक्वेशन हो, सॉरी 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, तो वहाँ पर किसी एक को 0 बना दो, बेवकूफ़ बना दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ही चेंज कर दिया हम ना, क्या दिया हुआ था क्या निकाल दिया। चिल्ले चिल्ली कम हो रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। मिटा इसको, है हाँ, ये गिवन है, आपको ये निकालना है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ये देख के लग रहा मिड टर्म फैक्टर है ना, इसको तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा? 4 को तोड़ना है। अब बताया था ना मिड टर्म फैक्टर, जिसका वीक था घर पे जाकर बनाना था आप लोग को, अब जो नहीं बनाई हो गई। इसको तोड़ना है इस तरह कि प्रोडक्ट करे तो 3 आए और प्लस करे तो 4 आए, तो 3 1, 4 को 3 और 1 में तोड़ सकते हैं, 3x + x। देखो यहाँ पर हम 4 को तोड़े हैं, 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 2 में तोड़ सकते हैं, 3 × 1 में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसमें तोड़ेंगे जिसमें प्रोडक्ट करके 3 आए। तो किसमें प्रोडक्ट करके 3 आ रहा है? इसमें ना, इसमें देखो मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, जो हमको लाना है 3। ठीक है, बीच को तोड़ना है इस तरह कि प्रोडक्ट करके 3 आए। तो किस में तोड़ सकते हैं? इसमें नहीं तोड़ सकते ना, इसमें 4 आ जाएगा, ये नहीं होगा, इसमें आएगा 3। अब देखो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस लाना है तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तभी तो 4 आएगा यहाँ, यानी इसको तोड़ेंगे तो ये 4x आ गया। चलो x कॉमन ले लिए, x + 3 प्लस x + 3, यहाँ पर क्या आ गया? ये कॉमन है, बचा क्या? x प्लस ये कॉमन ले लिए तो 1 बचा, तो x प्लस ये हो गया मेरा 0 दिया हुआ है ना, ये 0 है ना, ये 0 है। यहाँ से हम लोग आइदर और करते हैं, याद है बचपन में क्या करते थे ऐसा करके, याद है? ये भी 0 ये भी 0, तो x + 3 = 0 करेंगे। यहाँ से x क्या आएगा? -3। यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा? -1। ये मेरा 2 वैल्यू आया ना x का। अब इसको हमको वहाँ रख के सॉल्व करना होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, x⁻6 है। अगर -3/6 तोड़ोगे, फिर इसको 6 तोड़ोगे, इस पर 3 तोड़ोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बोलते हैं, पता है? बताएं क्या? नहीं बताएं शायद। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, इसको डेनोमिनेटर लिख दे रहे हैं। न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ND, ऊपर वालों को नीचे। तो हम बता देना, रेशियो में कोई किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में,
बताए थे ना, दोनों में किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर ऊपर में हम एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको, नीचे में इसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, कर सकते हैं। देखो ये कट गया, फिर से वही आ जाएगा, ठीक है, नीचे नीचे कटता है इसमें। ऐसा क्यों किए, ये कट गया ना, 1 आ गया ऊपर में। और यहाँ पर देखो ये भी डिवाइड होता है सब में, ये एक्स क्यूब डिवाइड है ना सबके साथ, तो हम लोग इसको अलग से लिख सकते हैं, यानी ये बाई ये प्लस ये बाई ये प्लस ये बाई ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया जिनको, एक बार देख लो। अगर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है कहीं पर, डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस, ठीक है, लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, ये बड़ा वाला बटा है ये, अब इसको नीचे में लिख रहे हैं एक्स 6 बाई एक्स क्यूब प्लस 27 एक्स क्यूब बाई प्लस, हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना सबको, आपको भाई हजम हो रहा है, नहीं हो रहा तो हजमोला खा के आना घर से, मतलब घर से रिवाइज करके आना हजमोल। अच्छा अब देखिए ये क्या होगा बताओ तो, एक्स का पावर एक्स का पावर 3 होता है। ये भी अगर नहीं पता तो देख लो, यहाँ पर बता रहे हैं। अगर कहीं पर एक्स का पावर 9 है, डिवाइड कर रहे हैं एक्स का पावर 2 से, तो हमेशा डिवाइड में पावर माइनस होता है, पावर माइनस होगा ना, तो एक्स का पावर 7 आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स का पावर 9 है और मल्टीप्लाई एक्स का पावर 2 से, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, बता चुके हैं। एक्स का पावर क्या हो जाएगा, इसको रट लो, ठीक है, सेम बेस रहना चाहिए, लेकिन एक्स एक्स, अगर यहाँ वाई रहेगा तब नहीं होगा, डिवाइड रहेगा तो पावर क्या होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो यहाँ डिवाइड है ना, माइनस होगा, 6 में से 3 गया, अब ये कट गया ना, एक्स क्यूब 27 आया, यहाँ क्या आया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व क्या करें, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब आसान हो गया। अब यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करो, यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में एक बार x पुट करना -3, उसको सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। एक बार x पुट करेंगे -1, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, -3 हम कर दे रहे हैं, ऊपर है 1, नीचे इसके जगह पे -3 जब पुट करेंगे तो -3 का क्यूब क्या होगा, हाँ 3 का क्यूब क्या होता है 27, और माइनस है, पावर ऑड है तो माइनस ही रहता है, तो -27 हो जाएगा, प्लस ये 27 ऐसे ही रहेगा। फिर ये देखो x का क्यूब यानी अभी निकाले है ना, कितना आया -27, तो यहाँ -27 लिखेंगे हम, माइनस ये देखो प्लस माइनस कट गया ना, अब ये क्या आ गया माइनस, ये कट गया तो -1 आया यहाँ पे, यहाँ माइनस ये कट गया, तो यानी 1/-1, यानी क्या आया आंसर -1। कब, जब x = -3 पुट किए तब। अब इसी तरह आप लोग पुट करो यहाँ पे x = -1 और देखो क्या आ रहा है,
ये कितना नंबर था क्वेश्चन? 4 था ये। कितना है -1 पुट करने से? पुट की नहीं किया पुट, सेम आएगा, -1 ही आएगा -1 पुट करेंगे तो। नहीं, हाँ एक से पुट करके यहाँ तो सिखा रहे हैं ना भाई, यहाँ पूरा पढ़ना है, एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करना है। जो सॉल्व करना है वो करोगे, अभी सीखो, अभी तो बहुत टाइम है, हम बता देंगे कैसे करना है एग्ज़ाम में। अभी पहले सीखो मैथ्स। x दिया है, आपको ये निकालना है। देखो पहले हमको जो निकालना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अभी हम बताए हैं, जब डिवाइड रहता है तो इसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं प्लस करके, बताया ना, वही निकालते हैं अभी। यानी x6 को हम लोग लिख सकते हैं x6/x3, फिर x4 इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या आएगा, x पे पावर 3, ये क्या आएगा x पे पावर, यहाँ देखो यहाँ 3 आएगा, 3 तो लिखे हैं। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, पावर 1 कुछ नहीं, x ही आएगा। यहाँ पर होगा 1/x। देखो 2 है ना, 2 ये 3 है, 2 इसके साथ कट जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो ऊपर में x2 है, नीचे में x3 है ना, हाँ? तो ये x2, इसको x2 × x लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं ना, देख लो, ऐड करो, पावर 3 आ जाएगा, ये कट गया, ये 1/x आता है। ठीक है, या ऐसे नहीं समझ में आया तो या ऐसे। अभी हम क्या बता के गए हैं कि जब डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस होता है। कब होता है? जब नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर वाले को नीचे भी तो ला सकते हैं, तो ऊपर वाले को नीचे भी लाएंगे तो पावर -1 होगा, यानी ऊपर वाले को हम नीचे ला रहे हैं, तो ऊपर 1 हो गया, और नीचे कितना है, 3 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2, इसका 2 था ना, तो नीचे लाए तो -2 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/x। ऐसे भी समझो, ऐसे भी समझो, दोनों समझो, ठीक है। ये वही है, इसको नीचे लाए तो पावर माइनस हो गया, तो 3 में से 2 गया, 1 पावर 1, ठीक है। अब देखो, अब जो जोड़ा फूल है उसको एक साथ रखेंगे। जोड़ा फूल कौन है? ये अलग जोड़ा है लोग अपना, तो यानी x³ + 1/x³, इसको एक साथ रखें, प्लस x + 1/x, इसको एक साथ रखें। अब हमको फाइंड करना है x + 1/x। अब यहाँ से हमको x तो पता है, 1/x तो पता नहीं है, तो 1/x यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, 1/x। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 + √8 √9 का क्या होता है? 3 होता है ना, इसको तोड़ो 2√2 आएगा। कैसे आएगा देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 8 को लिख सकते हैं। अब हम क्या बताए थे, रूट के अंदर जो डबल रहता है वो सिंगल बन के बाहर आता है, तो इन दोनों के बदले 1 तो 2 बाहर आएगा, ये अकेला बेचारा फंस जाएगा, तो √2 आ गया, ठीक है, वही है। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं? अच्छा लग रहा है देखने में, इसीलिए, ठीक है।
और 1/x जब करेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा ना, √9 + √8, दोनों को उल्टा कर दिए। अब इसको क्या करते हैं बताओ, बता चुके हैं आप लोग को, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं बहुत बार बता चुके हैं। सेम चीज़ लिखेंगे, वही ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या फार्मूला आ जाता है, a² - b² का, तो लिखेंगे √9 का स्क्वायर माइनस ऊपर में, नीचे में क्या आया देखो 9 - 8, ये क्या आ गया 1 आ गया ना नीचे, यानी इसका वैल्यू क्या आया मेरे पास, यानी 1/x आया मेरा ये। समझ में आ रहा है वो। अब हमको क्या निकालना है, x प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। देखो क्यों, x प्लस 1/x निकालना है ना, तो इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस 1/x, ये जब निकालेंगे हम, x क्या है बताओ, √9 प्लस ये प्लस फॉर्मूला का प्लस 1/x, क्या निकाले हम, ठीक है। कोई डाउट, ये प्लस माइनस कट गया, मेरे पास क्या आया √9 2 √9। अब √9 क्या है भाई, 3 है, तो 3 है ना ये, यानी 2 × 3 6 आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग 6 पुट कर सकते हैं, और इसका फार्मूला हमको पता है क्या, होल क्यूब माइनस 3ab इंटू fx प्लस 1/x, फार्मूला लिखा है तो a³ + b³ का फार्मूला, a + b होल क्यूब माइनस 3ab a + b, और ये जो है प्लस, इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, ये कितना है 6 का क्यूब माइनस ये कट गया 3 इंटू 6, ये प्लस 6, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 216, ये 18 प्लस, इसको सॉल्व करो, -12 घटा देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 204, सॉल्व कर लो। बना लिए, हमसे पहले बना लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट हो गया। कौन सा, ये फार्मूला, अच्छा ये देखो x प्लस 1/x निकाले हैं 6, तो इसके जगह पे क्या पुट करेंगे 6, क्यूब तो बाहर है ही,
तो फार्मूला का क्यूब है। मिटा रहे, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ चलो एकदम। यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, एकदम अच्छा से बनाना है, फास्ट करो। कंपटीशन में राइटिंग फाइटिंग कुछ नहीं, कोई नहीं देखेगा कि आपका राइटिंग कितना अच्छा है। सही क्वेश्चन करना है बस, एकदम जल्दी से लिखो जितना फास्ट हो सके। बस तुमको समझ में आना चाहिए जो लिख रहे हो वही। ऐसा नहीं कि खुद लिख के पूछोगे क्या लिखे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अच्छा देखिए, एक चीज़ और बता रहे हैं इसमें, इतना टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में करने को, ठीक है। ये तो देख लिए बेसिक कैसे होता है, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। कैसे करना है मतलब बनेगा ऐसे ही, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन उसको और फास्ट हम लोग कैसे करेंगे वो सिखा रहे हैं। इसको बंद कर दीजिए, इसको थोड़ा बंद कर दो। देखिए गजब का ट्रिक बता रहे हैं, अच्छा से याद रखना इसको, हर सवाल में लगेगा। इस टाइप का हर सवाल में वो ट्रिक लगेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 8 दिख रहा है, 9 8 दिख रहा है ना। डिफरेंस कितने का है? एक। सिर्फ नंबर का डिफरेंस देखो, नंबर रूट का नहीं। ये 9 है 8 है, डिफरेंस कितना है? एक का डिफरेंस है। तो अगर x ये है तो 1/x हम डायरेक्ट लिखेंगे √9 - √8 डायरेक्ट। यही आया था ना, तो हम इतना सॉल्व क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। एक बार सॉल्व करके देख लिया ना क्या आया, तब उसको हर फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कब अप्लाई करेंगे? जब डिफरेंस 1 होगा। हाँ बहुत गजब का चीज़ सिखा रहे भाई, बता दे रहे हम। ये मतलब x कुछ भी दिया हो, अगर डिफरेंस 1 है उसके रूट में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कहीं पे दिया है y = √5 - √4, y दिया हुआ है, तो 1/y क्या होगा? √5 + √4 डायरेक्ट लिख देंगे हम। रैशनलाइज करके देख लो, यही आएगा। समझ रहे हो? अगर कहीं पर x दिया है √29 माइनस प्लस दे दो √28 y x दिया हुआ है, तो 1/x क्या आएगा? अगर कहीं पर z दिया हुआ है, सॉरी 1/z कहीं पे दिया हुआ है √1001 प्लस √1000 1/z, तो z क्या हो जाएगा? हो गया याद? दिमाग में घुस गया ट्रिक? कैसे करेंगे? अब देखो, डायरेक्ट हम लिखेंगे और डायरेक्ट प्लस करेंगे। अब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वाला कट जाएगा, माइनस कट जाएगा ना, यानी इसका 2 टाइम्स आएगा। अब ये क्या है? 3 है ना, यानी 3 × 2 6, यानी हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे डायरेक्ट? x + 1/x होगा इसका 2 गुना, यानी √9 का 2 गुना। √9 कितना है? 3, तो 2 × 3 6, यानी ये हम लोग डायरेक्ट 1 स्टेप में लिख दिए। जो इतना सॉल्व करके हम यहाँ पर लिखे थे ना, अगर हम लोग पहचान लिए हैं, पहले से हमको पता रहा कि अगर डिफरेंस 1 होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों को प्लस करना है, तो माइनस वाला साइन कट जाएगा और इसका 2 टाइम्स आ जाएगा। ये क्या था? 3 × 2 क्या होता है? 6। याद हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सवाल देख के डायरेक्ट हम ये लिखेंगे। अब ये देख के इसको भी डायरेक्ट लिखने सिखा रहे हैं हम, कैसे लिखते हैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं पता है? इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। अगर देखो यहाँ देखो साइड में, अगर x + 1/x a दिया हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो x³ + 1/x³ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a³ - 3a। नहीं समझ में आया? करके दिखा दे रहे हैं। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? होल³ माइनस a + b, ये होता है। उसको सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया हुआ है? a³ आ गया, ये कटा, फिर माइनस आ गया, 3 आ गया, ये क्या है? देखो सेम है, हजम हो रही से
यानी फॉर्म आपको याद रखना है, अगर प्लस में दिया हुआ है ए और प्लस में ही पूछा है क्यूब में, तो मैं डायरेक्ट लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3 है, यानी जो वैल्यू है इसका क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3 है। अगर x प्लस ए को हम लोग ए मान रहे हैं, ये 6 है ना, 6 है ना, तो फॉर्मूला में क्या होता है ए क्यूब माइनस 3 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 क्यूब माइनस 3 6। ठीक है, हजम हो रहा है कि और स्लो करें? ठीक है, हम क्या बोले x प्लस ए है तो क्यूब में क्या होगा ए क्यूब माइनस 3 है। अब ए 6 दिया हुआ है, यानी 6 क्यूब माइनस 3 6, और ये प्लस 6 है, ये हो गया 216 माइनस 18 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 204। कैसा लगा? सही लगा ना? ये ऐसे ही करना रहता है एग्ज़ाम में। पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो? पूछो, हमसे नहीं पूछेगी। सब अपने अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएगा। ठीक है, जो जो शॉर्ट बता रहे हैं कि बस आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ कैसे अप्लाई करना है। अपने अपने लैंग्वेज में लिख लो, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिख लो साइड में। अगर दो अदद का फ़र्क 1 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिटा देना। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के का कौन सा वैल्यू होना चाहिए कि इक्वेशन जो दिया हुआ है दो हैव नो सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो। इसमें बहुत सारी चीज़ बताने को है। ठीक है, सब बता रहे हूँ थ्योरी।
किसी को कुछ आइडिया है कैसे होता है? बताओ, कोई आइडिया नहीं है? लड़कियों में कोई आइडिया है कैसे होता है सब सवाल? थोड़ा बहुत आइडिया है तुमको? और किसी को आइडिया है कुछ? नहीं? आप लोग को आइडिया है कुछ? ठीक है, कमेंट कर दीजिए। इस तरह का सवाल में पहले हम कुछ थ्योरी बता रहे हैं कि अगर a1x b2y सॉरी b1 0 है, ये दो इक्वेशन अगर दिया हुआ है, ये ए बी सी क्या है? कोई नंबर है, कोई भी नंबर है 2 3 4, इस तरह का दो इक्वेशन अगर दिया है तो इसमें कंडीशन होता है अगर a1 b1 इन दोनों का रेशियो बराबर होता है, इन दोनों का रेशियो, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? पहला थ्योरी नंबर 1, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारा सॉल्यूशन। यानी अगर ये कंडीशन होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो आएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो आएगा, अगर सेम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इस कंडीशन में कि इस इक्वेशन जो है इसका कितना सॉल्यूशन होगा? बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? हम लोग भूल गए बचपन में। अगर 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3 और कुछ और एक दूसरा इक्वेशन दिया है तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं ना, एलिमिनेशन। तो इस x और y का जो वैल्यू निकलता है उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। याद आया? कुछ भी मान लो 5x - y = 7 इस तरह का। तो इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो x और y का जो वैल्यू निकालते हैं ना हम लोग, वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पर x आया कुछ 2 आया, मान लो 2 नहीं आएगा 1 आया, ये आंसर लिखते थे, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कितना सॉल्यूशन है? एक। हम लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं ना। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए कोई भी इक्वेशन में तो हम लोग बोलेंगे बहुत सारा सॉल्यूशन है। कैसे? अभी थोड़ा सा करके हम दिखा रहे हैं कैसे। ये हम बताएं कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। एक्स वाई का जो वैल्यू निकलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये कैसे हो गया, ये अब सिखा रहे हैं हम कैसे हो गया। इसी इक्वेशन को पकड़ लो, ये एक पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हम दे रहे हैं ये, इसको सॉल्व करो तो निकालो तो एक्स वाई का वैल्यू जल्दी। सब तो आता है ना बच्चा वाला, निकालो एक्स वाई का वैल्यू फटाफट एकदम डायरेक्ट निकालो। ये दोनों बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट अभी हम बता रहे हैं, अभी ये दोनों नहीं बता रहे हैं। ये सॉल्व हुआ? भाई देख लो 1 आएगा। सॉल्व नहीं हो रहा है, पूरा कट जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। हम लोग कैसे करते थे? किसी एक को बराबर करते थे, एक्स वाला पार्ट या वाई वाला, यानी एक्स का कोएफिशिएंट या वाई का कोएफिशिएंट। तो अगर इसको हम बराबर करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 लाने के लिए। तो 3 से जब करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, वही क्वेश्चन आ गया। यानी इसका सोल्यूशन निकल रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। बोल सकते हो नहीं निकल रहा है, या इसका सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। पता है क्यों? ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ये दोनों एक ही इक्वेशन है, अलग इक्वेशन नहीं है। हम क्या किए हैं, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बस बेवकूफ़ बना दिए हैं। देखो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वही इक्वेशन है। अब इसी को अलग भी लिख सकते हैं हम।
लग रहा है ना अलग इक्वेशन है, वही इक्वेशन हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। करके देखो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से जितना मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, आप लोग बेवकूफ़ बनते रहोगे, यानी इक्वेशन एक ही है। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये है और ये, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, इसका रेशियो देखो तो क्या आ रहा है। यहाँ पर देखो, इसको इन दोनों इक्वेशन को इससे रिलेट करो, कर लिए तो ये हो गया A1 हुआ, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। मतलब इसको अगर यहाँ हम ले लेंगे तो ये माइनस में लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू 0, ये हो गया C1। 9 को यहाँ लेंगे अगर तो -9 लिख सकते हैं ना, ये हो गया C2, ये हो गया A2, ये हो गया B2। दिखा? तो इस केस में इन दोनों का अब रेशियो निकल लेते हैं, रेशियो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 लेते हैं, देख रहे हैं क्या आ रहा है सॉल्व करके। A1 क्या है 2/6, B1 के B क्या है 1, B2 कितना है 3, C1 कितना है -3 -9। अब देखो तो ये बराबर लग रहा है 1/3 यानी ये बराबर हो गया। इसको काटते हैं, माइनस कट गया, कितना आया 1/3 यानी सब 1/3 आ गया। तो ये कौन सा कंडीशन है, सब जब इक्वल होता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बहुत सारा सोल्यूशन निकाल सकते हो। यानी ये एक ही इक्वेशन है, सिर्फ यही इक्वेशन अगर आपको दे तो आप कितना सोल्यूशन इसमें से निकाल सकते हो, XY में से बहुत सारा निकाल सकते हो खुद से, क्योंकि एक ही इक्वेशन है। तो इसमें से तुम वैल्यू पुट कर करके 3 ला के बहुत सारा इक्वेशन ला सकते हो, बहुत सारा। समझ रहे हो बात? यानी ये सब एक ही इक्वेशन है, यानी 2x + y - 3 यानी इक्वल टू 3। ये इस इक्वेशन से तुम लोग खुद से यहाँ पर वैल्यू पुट कर करके बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार x 0 पुट करो, x 0 जब पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 3, y 3। ये एक सोल्यूशन हुआ। दूसरा सोल्यूशन x अगर 1 पुट करो, 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 2 वहाँ जाएगा तो y क्या आ जाएगा 3 - 2 यानी y क्या आ जाएगा 1। ये दूसरा सोल्यूशन हो गया। इसी तरह कितना करते रहोगे, बहुत सारा सोल्यूशन निकल जाएगा। इसीलिए ये है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। पूरा एक्सप्लेन कर दिया हमने कैसे होता है। यानी अगर ये इक्वल आए तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कितना सोल्यूशन होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो देख लेना एक बार फिर से। सिमिलरली ये भी सोल्यूशन वैसा ही निकलता है। अगर ये ऐसा हो तो हम लोग बोलेंगे कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर ऐसा तो बोलेंगे तो हम यूनिक सोल्यूशन निकलेगा उसका, यानी सोल्यूशन निकलेगा उसका। इसका भी एक एग्जांपल देकर बता दें, नो सोल्यूशन कैसे होगा बता दे रहे हैं। इसको उतारना है क्या, उतार लो, उतारना है तो 2 नंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं अब। 2 नंबर नो सोल्यूशन, ऐसा जब होगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दो नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं अब हम। 1 नंबर उतार लिए, उतार रहे हो, उतार लो। 1 नंबर उतार लो अच्छे से। दो नंबर देखो, इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे यानी A1/A2, अब हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, A1/A2 डायरेक्ट निकाल रहे हैं, यानी 5/10, ठीक है। और इसको निकालते हैं 1/2 और ये कितना आएगा 6/, -6/, -17 दिख रहा है। अब देख रहे हैं बराबर आ रहा है कि नहीं, देखो ये तो बराबर आ गया 1/2, ठीक है। ये बराबर नहीं ना आ रहा है 6/17, यानी ये यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, बराबर नहीं है। तो ये कौन सा कंडीशन है, बराबर नॉट बराबर, नो सोल्यूशन, यानी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तुम करके देख लो, अब इसका सोल्यूशन तुम लोग करके निकालो, जैसा सॉल्व करते हो ना नॉर्मली, सॉल्व करके निकालो इसका सोल्यूशन, ट्राई करो, निकल रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है।
इसका सोल्यूशन जैसे हम लोग बचपन में निकालते हैं ना 10 क्लास में, बचपन में 10 क्लास निकाल के दिखाओ इसका सोल्यूशन, एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, ट्राई करो। यहाँ 5 है तो 10 लाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x ये दोनों सेम आ जाएगा और ये अलग आ जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा, नहीं सॉल्व कर पाओगे। करके देखो, खुद करके देखो तब ना फील होगा। हाँ दोनों ही कट जाएगा, ये x वाला भी कट जाएगा, y वाला भी कट जाएगा। मुंडी मत हिलाओ, करके देखो। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 2y, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 10x, यहाँ पर आ जाएगा 2y, यहाँ पर आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो देखो तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस माइनस करेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा, यानी एक्स वाई तो पूरा ही कट गया, तो सॉल्व कहाँ हुआ। समझ में आ गया इस कंडीशन। यानी अगर ये बराबर हो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जब c1/c2, तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, यानी इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, नो सोल्यूशन। यानी इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जब इस फॉर्म में दिया हो तब सॉल्व कर पाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल दे दे रहे हैं, देखो 3 नंबर का एक एग्जांपल। ये आई थिंक एडिशनल लिख दिए हैं, इसको हटा दो, सिर्फ ये दोनों कंडीशन रहेगा। ये एडिशनल, इसको हटा दो, सिर्फ ये लिख दो, वो हो भी सकता है। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके निकालिए एक्स वाई का वैल्यू। अरे जल्दी, एक्स क्या आया 2, वाई आएगा 1। देखो किसी एक को बराबर कर देंगे एक्स या वाई को। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बताओ, एक्स को बराबर किया है, कर दो इसको। अच्छा इसको बराबर करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले इक्वेशन को। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x 2y माइनस 10। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसको फिर से यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 5। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस करेंगे तो ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया 2y, 6 में से 1 गया 5, और ये 10 है ना, -10 प्लस 5 कितना होगा, अरे -10 प्लस 5 क्या होगा, हाँ -5, ये -5 सही है। तो यहाँ पर 5x बराबर 5 आया ना, तो x बराबर क्या आ गया 1, x 1 आ गया। अब x कहीं भी पुट करो, यहाँ पर पुट कर दो 1, x 1 आ गया ना, तो यहाँ से 2y निकाल लो, तो 2y क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी -4। अब यहाँ से y निकालो 2 आ जाएगा, यानी x आएगा 1, y आएगा 2। यहाँ से यहाँ पर सोल्यूशन निकल गया ना, हाँ x1 y2 सोल्यूशन निकल गया ना यहाँ पे।
अब देखो इसको हम लोग रेशियो में लिख रहे हैं, जो A1/A2 में लिखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो, अब सॉल्व घर पे करना। देखो यहाँ पर A1 क्या है 1 और A2 क्या है 3, B1 क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है -5, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है, नहीं, इसको छोड़ दो, ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसको लेके मत चलो, ठीक है, ये ऑप्शनल, इसीलिए इसको हटा दिए, ये नहीं होगा, फ्लो में हम लिख दिए थे इसलिए। यानी ये जब हो तो हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक उसी को बोलते हैं कि जिसका सोल्यूशन निकले। यानी देखो जब नॉट इक्वल है तो सोल्यूशन निकला ना, प्रैक्टिकली करके दिखा दिए कैसे निकला, ठीक है, सोल्यूशन निकल गया। जब ये हो तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन निकलेगा। चलो जल्दी उतारिए, ये हो गया ना यहाँ का। अब इस टाइप का जितना भी दुनिया में सवाल दे दे सब कर लोगे। कैसे कर लेंगे? कोएफिशिएंट को इक्वेट करके, ऐसे करके। अभी जो सवाल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? इक्वेशन नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं होगा उसका। तो क्या कंडीशन में सोल्यूशन नहीं होता है? ये वाला, यानी जब ये दोनों बराबर होगा, ये नहीं होगा, तब होगा। अब सॉल्व करके बताओ तो, चलो कोएफिशिएंट बराबर करके बताओ। यानी सिर्फ ये दोनों यूज़ होगा, सिर्फ A और B वाला यूज़ होगा, ये यूज़ नहीं होगा। तो पेंसिल से लिख रही है, जाके फिर मिटा देगी, हैं? फिर मिटा देगी, वो गलती होगा तो मतलब मिटा के फिर उसी में लिखेगी। हुआ भाई? उस इक्वेशन में देखो A1 क्या है 9, B1 क्या है 4, C1 नहीं लेना है, बस A1 B1 उसको इक्वेट करो, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। फार्मूला का नोट्स बना रहे हो ना, सारा फार्मूला है सब एक जगह रखना। जितना शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं सबका फार्मूला बनाओ, सबका नोट्स बनाओ। इसके बाद फिर से ज़बरदस्त चीज़ बताएंगे अभी एक। पानी ओ मिटा रहे हैं हम, मिटा दे इसको। बना कि नहीं? अरे आसान तो है। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है? बोलो क्या कंडीशन है? बस A1 क्या है 9, A2 वहाँ का A2 क्या है 7,
B1, इसका B1 होता है ना। अरे भाई ये A1 होता है, ये B1, ये C1 होता है, ये A2, B2, C2 हो गया। B1 क्या है, B2 ये ना निकालना है, क्रॉस करो, ये हो जाएगा 9K, 7 चौके 28, तो K क्या आएगा, जल्दी छापो जल्दी। ये कितना क्वेश्चन था, 6 था ना। आसान सवाल। ये आसान सवाल है, करो। देखो हो गया, इतना टाइम नहीं मिलेगा, आसान सवाल है। देखो फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। ये भैया कैसा पेन है, 2b² लिख सकते हैं, इसको 1/b लिख सकते हैं, नज़र आ रहा है। दिखाई दे रहा है ना, 2b का होल स्क्वायर है प्लस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ऐसे। 4 को देखो ना, दिख गया। अब ये किसका फॉर्मूला है, a² + b² का, दिखा, a² + b² का फॉर्मूला क्या बताए थे ना, क्या होता है बताओ, माइनस एक और फार्मूला होता है। हाँ वाह, याद है, याद है। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि देखो हमको प्लस में भी निकालना है वहाँ पे, इसीलिए प्लस में तोड़ रहे हैं। और माइनस देता तो हाँ, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है, b क्या है 1/b, ये 2 का 2, ठीक है। ये क्या आ गया 2b प्लस, ये कट गया ना, ये कितना आ गया -4, -4 वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 +4 + 2,
अब बार बार ऐसे लिखेंगे अच्छा लगेगा, माइनस यहाँ लेके फिर वहाँ डायरेक्ट समझ जाओ। -4 है, वहाँ ले जाएंगे तो +4, +4 और +2 कितना, +6, ये बराबर ये था। अब यहाँ से 2b + 1/b अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, √6 आएगा। स्क्वायर जब हटेगा तो वहाँ रूट आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हमको निकला। अब हमको ये निकालना है, ये 8 देख के समझ में आ रहा है, 2b का क्यूब है ये, 2b का क्यूब, 8b क्यूब देख के समझ में आ जाना चाहिए, 8b क्यूब देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2b का क्यूब है। 8 जहाँ भी देखो समझ जाओ 2 का क्यूब है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, अब ये फिर से फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला, a क्यूब + b क्यूब, दिख रहा है क्यूब, फार्मूला बोलो, a + b होल क्यूब माइनस, हाँ एकदम फार्मूला एकदम रटा होना चाहिए, दिखा, हो गया a क्यूब + b क्यूब का फार्मूला। बताओ फार्मूला क्या होता है, a + b होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है ना। फार्मूला में एकदम रख दिए हैं वैसे, एकदम वैसे ही एकदम खूबसूरत से उठा के एकदम चिपका दिए हैं, सेम चीज़। नहीं समझ में आ रहा पूछो। ये का वैल्यू क्या है, √6, ये कट गया ना, ये कितना आ गया 6 इंटू ये क्या है, अब √6 का क्यूब क्या होता है बताओ। देखो √6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, √6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, √6 को 3 बार, तो √6 को 3 बार लिखो, लिख दिए। अब ये क्या होगा था, √6 × √6 6 हो जाता है, ठीक है, √6 × √6 6 होता है, रूट खत्म हो जाता है। कैसे ख़त्म हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट्स ऐसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है ना, तो हम लोग एक रूट के अंदर में तीनों को लिख सकते हैं, रूट का ये प्रॉपर्टी है सर्ट्स का, ठीक है, रूट्स। तब ये देखो ये 2 है ना, ये 2 एक आ जाएगा बाहर, और ये अकेला बेचारा फंस जाएगा, 6√6 आ गया, ठीक है। ऐसे समझो, नहीं तो ऐसे समझो, लेकिन समझना है। यानी ये क्या होगा, माइनस कितना आया, सवाल मिटा रहे हैं, ये छठा था ना, अब सातवां था ये, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है आज ना। चलिए सवाल लिख दे नेक्स्ट। इसमें पावर का खेल है, पावर दिखाना है।
नेक्स्ट सवाल बनाइए। 343 है ना। अब उस सोचिए कि वो कौन सा नंबर का पावर में है वो। 3 का कोई पावर होगा, आप 3 में देख लो, मत बताओ। अब आप बोलने मत बता तो भागते रह रहा है। 3 का पावर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देखो। ये सब पावर वाला याद रखना होगा आपको। 2 का पावर 10 तक याद रखना होगा। इसी तरह 3 का पावर, 4 का, 5 का, ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलो टाइम अप, इसमें इतने टाइम लगेगा। आंसर आ गया ना। देखो कैसे करेंगे। इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। 343 कितना आ रहा है जी? 3 का पावर 5, 3 का पावर 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 कैसे? 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। 9 9 27, 27 और 9, 27 × 9 करके देख लो, वही आएगा 243। ठीक है। ये डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 का पावर 2 क्या होता है, 2 का पावर 3 से लेकर 2 का पावर 10 तक। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा इसका वैल्यू। ठीक है। इसका होता है 1024। उसी तरह 3 का भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 1 2 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, तकरीबन 7-8 याद रखना पड़ेगा। 4 का भी, 5 का भी। थोड़ा साइड में लिख के अपना प्रैक्टिस करना घर पे। इसको एक बार लिख लेना ताकि नंबर देख के थोड़ा समझ में आ जाए, अच्छा ये इसका ये होगा। नहीं तो एग्ज़ाम में आपको तोड़ना पड़ेगा कि ये किसके, आप सोचो बैठ गए। एक और तरीका है, एक और तरीका बता रहे हैं हम। ये तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा थोड़ा तोड़ के घर पे। एक और तरीका है 243 ना। 243 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब इसको काटो। 3 24, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27। ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 × 3 × 3। कितना बार 3? 5 बार। ये भी एक तरीका है एलसीएम करके। यानी 3 का पावर 5 इसको लिख सकते हैं। पावर कितना है? n/5। उसको देखो, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2n × 3। नीचे में हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर स्क्वायर × n, 3 का पावर n/3। देखो क्या क्या लिख दिया हम। किसी को समझ में आया? ये हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किसी को समझ में आया? 4-5 लोगों को, 6। तुम उठाइए कि कान खुजा रही है? नहीं समझ में आया? देखो क्या किया। ये तो समझ में आ गया ना। 3 का, इसके जगह पे सिर्फ लिखे हैं 3 का पावर 5। इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पे x का पावर a है प्लस b है, x का पावर क्या है? a प्लस b। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर a × x का पावर। अभी तो बताएं, बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। बताएं ना अभी। तो अगर पावर ऐड कहीं पे दिया हुआ है तो हम उसको अलग नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। बोलेगा अच्छा अलग अलग है तो आप साथ लिख सकते हैं, साथ है तो जुदा नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। तो देखो ये प्लस है ना पावर, तो बेस सेम लिख के ये अलग हम लोग लिख सकते हैं। देख लो वही आ जाएगा 2n + 1। अच्छा इसको 3n, ये माइनस नीचे क्यों लिख दिए? -1 है ना, यानी ये 3 का पावर 1 नीचे है। इसको सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो क्या बताते? बेस सेम है तो पावर क्या होता है?
तो ये 1 ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा। आ गया, दिख रहा है? अरे हो, इसीलिए नहीं समझ में आया। कहीं भी मान लो y है 5 माइनस n, 5 माइनस n, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y का पावर 5 बाई y का पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? इसको सॉल्व करो। जब ये n ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, देखा? वही किया यहाँ पे 3 का पावर n है और ये 3 का पावर 1 है, यानी 3 का पावर 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर? अब ये 5 है, n/5 है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप देखो, ये पावर क्या होता है? क्या होता है? मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई n/5 इंटू 3 का पावर 2n, इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको 3 का ऐसे ही लिख रहे हैं। अब ये क्या आ जाएगा? देखो ये 2n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी 3 का पावर इंटू 3 का पावर n। ये 3 नीचे है ना, इसको ऊपर भेज सकते हैं, माइनस में नहीं, डायरेक्ट। ये इसके नीचे है ना, ये ऊपर चला जाता है। ये भी बता दे रहे बेसिक, अरे बेसिक बनाने में तो एक्सपर्ट है। देखो अगर ऐसे है b/c, ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, a तो यहीं रहेगा, a वहीं रहेगा, ये b है ना, b भी वहीं रहेगा, यानी जो मेन डिवाइड है उसके साथ जो सटा हुआ है वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कौन सटा हुआ है ऊपर नीचे में? ए बी सटा है ना मेन डिवाइड के, ए बी वहीं रहेगा जहाँ है। अब सी जो है वो उछल के ऊपर चला जाएगा, बहुत नीचे है वो। बोलेगा हम इतना नीचे नहीं रहेंगे, हमको ऊपर भेजिए। तो ठीक है, आइए ऊपर। याद हो गया? मेन डिवाइड कौन सा है? ये है ना। अब इससे जो चिपका हुआ है वो सेम रहेगा। ऊपर वाला में तो सब है, नीचे वाला में देखो ये दोनों है, ये दोनों रहेगा। ये तो बहुत नीचे हो गया ना, तो ये नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं हमको ऊपर भेजिए। तो ये छटक के ऊपर चला जाएगा। ये रहा, यहाँ आ गया। याद हो गया? हमेशा याद रखना इसको, बेसिक। अब देखो तो ये खिचिक हो गया, दिख रहा है? ये कट गया, देखो ये कट गया, 5 कट गया, 3 का पावर n आ गया। तो ये 3 का पावर n, 3 का पावर n खिचिक हो गया। ये 3 × 3 क्या आ गया? ठीक है? कहो भाई, लिख लिया? नया बुक का ऑर्डर दिए हैं क्या आप लोग कलीम सर को? कब दिए हैं ऑर्डर? अभी तक आया नहीं माल। कब दिए हैं? 2 वीक पहले। कब आएगा बताएं कुछ? अच्छा, ठीक है। तब तक ट्रे को ही लगड़ो, रोज़ लगड़ना है। रोज़ 2 घंटा मैथ बनाना है घर पे, अच्छा करना है तो रोज़ 2 घंटा। क्या हुआ? रोज़ 2 घंटा नहीं होता है? होता है। नंबर 9 देखिए, a + b, b + a 1 है, तो फाइंड करना है a³ b³।
ये भी आसान है थोड़ा, लेकिन जो जानेगा उसके लिए। ये सब उतार लिया ना, बेसिक बेसिक भी उतार लो, जिसका बेसिक वीक है बेसिक उतारते रहो साइड में, बिठा दें। और ये भी मिटाना है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, देखिए देखिए मैथ सीखने का एक तरीका है जो हम बता रहे हैं। तरीका ये है कि मैथ्स को जब देखना, जब समझ में ना आए तो उसको देखते मत रहना, समझ रहे हो? मतलब मैथ जब नहीं आए तो उसको देख रहे हो कैसे होगा, देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। अगर देखोगे तो वो तुमको बेवकूफ़ बनाता रहेगा, तुम देखते रह जाओगे, फिर उसको छोड़ दोगे। क्या नहीं करना है बता दिए, ये नहीं करना है। क्या करना है, जब देखे उसको तो तुम उसको सॉल्व करो। हम ये नहीं बोले सही सॉल्व करो, बस सॉल्व करो। जो तुमको नज़र आ रहा है, जो गिवन है सवाल में, उसको सॉल्व करो। जो निकालना है आपको, उसको थोड़ा सा सॉल्व करो। ये सीखने का तरीका हम बता रहे हैं, मैथ सीखने का तरीका। मैथ ऐसे सीखा जाता है, जब कोई चीज़ गिवन है और जो निकालना है उसको थोड़ा सॉल्व करो, जो गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आओ, नेक्स्ट स्टेप में आओ। जब उसको सॉल्व करोगे तब तुमको फिर नज़र आएगा कि वो अच्छा है, ये नज़र आ रहा है, ये इससे रिलेशन है, इसका रिलेशन इससे है, ऐसे समझ में आएगा। अब सवाल देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो समझ में आ रहा है, फार्मूला में होगा, अभी इसमें भी कौन सा फार्मूला होगा पता नहीं, ये देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कम से कम सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो कुछ दिखेगा, समझे? ये तरीका हमेशा याद रखना मैथ का, जो बताया है एकदम बांध लो दिमाग से अपना। मैथ सीखने का क्या तरीका है? पेन चलाओ, पेन चलाना है, देखना नहीं है उसको। जहाँ देखोगे वो हिप्नोटाइज कर देगा वो। हाँ, इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आ गया। अब ये बी कैंसिल हो गया, ए बचा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए कैंसिल हो गया, बी इंटू बी। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा तो करते रहो, सॉल्व करते रहो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होता है, पता है ना? कुछ नहीं है नीचे 1, ये क्रॉस होता है इसके साथ। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ये 0 आ गया ना। अब कुछ लोगों को दिख रहा होगा, अब इससे उससे कुछ रिलेशन दिख रहा होगा। हम फार्मूला लिखाए हैं डायरेक्ट, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखवाए हैं हम। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है? एक फार्मूला ये होता है जो तुम लोग जानते हो, 3ab ये होता है। एक और फार्मूला लिखा है उसी में, इसी में हम फार्मूला लिखा है एक और, इसलिए बोले फार्मूला सारा याद रखना चाहिए। क्या फार्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया? अब कुछ कुछ लग रहा है ना सेम सेम। इसका वैल्यू तुम निकाल लिए 0, यहाँ पर 0 पुट करो, क्या आएगा? 0 आंसर आ जाएगा। हो गया, बस हो गया। कुछ था, देख के टफ लग रहा था ना। अब सेम सवाल में आप लोग बनाओ, सेम सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेम सवाल में वहाँ पर -1 रख के बनाओ, बताओ क्या आएगा? यहाँ पर -1 रख के बनाओ और आपको वैल्यू निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का।
चलो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओ। बना लिया है 10। जल्दी 10 बन जाए तो बताना, जिसका इसका बन जाए बताते रहना। हो गया देखो, और किसका बना? जिसका बन जाएगा दिखाना हमको दूर से, ठीक है। नहीं बना तो बोले थे ना, बताना किस किस का बना। और देखो इसको क्या करेंगे, ए बी एलसीएम, बी बी कैंसिल, ए स्क्वायर आया, यहाँ बी स्क्वायर आया, -1 आया, क्रॉस हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो गया ना, यहाँ आ गया। तो हमको ये निकालना है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला सब लिखाया हुआ है, यही तो निकाले अभी। देखो 0, ये 0 हो गया इंटू 0, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं इस सवाल को। क्या इस सवाल में थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं। पहला नंबर सवाल में आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ये हो गया सवाल, ये हम खुद से किए हैं, हो सकता है कोई एग्जाम में आ जाए। अब आपको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये मिटा दें, ये सेम है, फॉर्मूला है, अलग है। ये हम खुद से सवाल चेंज कर दिए। अगर ये सवाल आ जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन है ये। गजब का सवाल बना दिए भाई, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना।
चलो ऑप्शन थोड़ा चेंज किए हैं। ठीक है यार, भाई को ट्राई करने दो। हो गया। पेन चलाना ही नहीं है, देख रहा है आंसर क्या होगा। देखो देखो देखो, ये तो सॉल्व कर चुके हैं ना तुम लोग, अब पेन नहीं चलाना है। अगर इतना सॉल्व कर लिया तो दिख रहा है आंसर क्या आएगा। देखो ये तो सेम है ना, ये तो सेम रिजल्ट आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर चेंज हुआ है ना, तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। प्लस क्या करना है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, खैरियत से, बताइए कैसे हैं? हाँ तो 11, हाँ अभी आके स्टूडेंट लोगों को दिखाई सब आई है, तो बोली कंफ्यूज हो गया सब, 11 बजे कि 2 बजे। आधा लोग आए हैं। अरे बाप रे बाप। ये भाई तो हाँ वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं इसीलिए तो। हाँ तो क्या कर रहे हैं अब, ये वीडियो इसीलिए हम रिकॉर्ड करवा दिए हैं। ये आज ही अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं अब हम क्या करें भाई, बताइए। अब तो हम भी ध्यान नहीं दिए हैं, आप भेजें तो टाइम तो सेम ही रहता है। अच्छा अच्छा, तो कोई मसला नहीं है। वीडियो जो है ना, इसको जल्दी से जल्दी आज ही अपलोड करवा दीजिए। नहीं भाई, आए हैं लोग, तकरीबन 20 लोग हैं शायद। 15-20 लोग, हाँ बोल दीजिए। वीडियो अपलोड करवा दीजिएगा बस आज। हाँ और से सब 2 बजे समझा रहे। 2 बजे समझ के लोग नहीं आए हैं, सब 2 बजे आने वाले हैं, तो जो आएंगे उनको वीडियो दिखा देंगे। वीडियो हो रहा है ना? हाँ चलिए ठीक। देखो देखो, तो ये तो 0 आ गया ना, प्लस a² + b² निकालना है। अब देखो तो a² + b² यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, ए बी वहाँ चला जाएगा, ये भी आ गया ना, यानी ये क्या होगा, ए बी होगा आंसर सी, ऑप्शन डी। हाँ भाई हाँ, का ट्विस्ट किया क्वेश्चन। देखने में कितना अनकॉमन लग रहा है ना। और अभी इसी टाइप का सवाल आता है अभी एग्जाम में। अभी बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं आता, ये दिया वो पूछा, हाँ ऐसा दे देगा कि घबरा जाओगे, ये तो कभी देखे नहीं। तो बेसिक नॉलेज काम आएगा ना, जो बेसिक नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं ये काम आएगा हमेशा। कितना क्वेश्चन हुआ? 10। एक तो और करवा दे रहे हैं, बहुत जल्दी हो गया ना, करवा देंगे, छोड़ दें? हाँ चलो आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। 3 + 2√2। ये गिवन है, आपको फाइंड करना है √x - 1/√x। चलो बताओ। इस टाइप का करवाएं एक तो। जो लोग नहीं आए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और भी अच्छा क्वेश्चन हम अभी रिजर्व रखे हैं, जब सारे लोग आएंगे तब करवाएंगे। अच्छा मतलब कि अच्छा नहीं था ना, मतलब और भी है क्वेश्चन। कुछ नया चीज़ फिर पढ़ाएंगे।
अच्छा चलो ठीक है, वैसे भी ख़त्म हो चुका है, लास्ट वाला है बना। ऑप्शन नहीं देंगे, हर चीज़ का ऑप्शन मांगेगा लोग। चल कर खुद से आंसर बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ तब ना लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस से बता रहे हो। बोलो ना। जल्दी करो जल्दी। वाह, इस टाइप का करवाए हैं हम, एक रूट टू में रहे जब ऐसे रहे तो कैसे निकालते हैं हम, करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? पिछला 2 क्लास देखो। देखिए बना रहे, देखिए लास्ट ये, और सिर्फ x दिया हुआ है। x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उसी वही सवाल है, तकरीबन वही सवाल है। ये पता है हमको, तो 1/x डायरेक्ट पता कर लेंगे, क्या आएगा? माइनस में आएगा, बताया ना डायरेक्ट, तो बता चुके हैं शॉर्ट ट्रिक, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हमको तो ये पता है, ये तो पता है नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तब ये लगेगा चिल्लाने लगेगा ना 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 ना, अरे 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 हम तो सिंगल है, स्क्वायर मत दीजिए हम पे। तो आप बोलिएगा घबराने की ज़रूरत नहीं, हम फिर हटा लेंगे, आपसे छीन लेंगे, आपको जो दिए हैं वो हम फिर से छीन लेंगे बता कर। तो अच्छा ठीक, ये उधार है, इस पर ये उधारी फिर ले लेगा इससे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये x है, ये होता है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, x, ये कट गया ना, ये x है, -2, ये क्या आएगा। अभी चिल्लाने लगे, बोले अरे अरे क्या कर रहे, बोले अरे रुकिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम हटा लेंगे इसको। ये आया, फिर से चिल्लाने लगा, बोले अरे 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 हटाइए हमको, हटाइए अभी हटाइए। बोले अच्छा हटा दे रहे, ले ठीक है। अभी को बोले हाँ अब मज़ा आ रहा है, बोझ हट गया ऐसा लग रहा है सर से। ये हमको पता है कितना है, देख लो, इन दोनों को ऐड करो, x + 1/x, जब प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 बार यानी 2√9, √9 क्या होता है 3 ना, 3 2 6, यानी ये पता है हमको 6 है और ये 2 है, तो ये कितना आएगा, √4 2 आंसर। अब इसको अपना वैल्यू, अपना औकात पता चल गया, 2। क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है।